हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिससे प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि परावर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आई होती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब अगला हेडिंग देखेंगे डियर हम लोग यहाँ पे क्रांतिक कोण, जिसे क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है क्रांतिक कोण के बारे में। तो अगला हेडिंग देखते हैं डियर, जिसका नाम है किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्तें। पहली जो शर्त होती है, प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करे। दूसरा होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। अगला देखते हैं हम लोग डियर, लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तनांक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः दो परतें होती हैं, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती हैं। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उठ जाती है और ठंड वायु थोड़ी भारी होती है, वह पृथ्वी की सतह पर रहती है। ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करती है, गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर प्रकाश की किरण में अपवर्तनांक होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम देखेंगे नीचे पॉइंट दिया है कुछ। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश अपवर्तनांक को वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। गर्म वायु में से होकर देखने पर वायु वस्तु आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्नि सूर्योदय, सूर्य की आभासी स्थिति में दिखाई देना आदि। ऊपर से जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर जा बढ़ते हैं, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। अब देखते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तनांक। पहला जो है वो तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के माध्यम से होता है, जिसका क्रमिक अपरिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे का आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। अतः तारे आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने के समय तारे के प्रकाश झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी भी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। अगला दिया है डियर आपका, ग्रहों का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगला लिखा है डियर, सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दिखाई देना। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हल्की होती जाती है। सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य के चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं। जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हम सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर की ओर दिखाई देता है, जबकि सूर्य उसी समय वास्तव में क्षितिज से नीचे रहता है। अगला हम देखेंगे वास्तविक सूर्योदय। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य का आभासी स्थिति। इस स्थिति में सूर्य अपने वास्तविक मान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, जो वास्तव में सूर्य की स्थिति से ठीक नहीं होती है। इसे ही सूर्य का आभासी स्थिति कहते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, इंद्रधनुष का बनना। वर्षा होने के पश्चात ही हमें
इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम है। जब जल की किसी बिंदु से होकर वायु सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उस प्रकाश का परिक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है, जिससे सूर्य आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसके आंतरिक परिवर्तित होती है, अतः जल की बूंदें बाहर निकलने के समय प्रकाश के पुनः अपवर्तित करती है, जो इस स्थिति में जल की सूक्ष्म बूंदों में की भांति कार्य करता है। परिणाम स्वरूप सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। कुछ कारण है इसमें। जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। दूसरा है, वर्षा होने के पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें दिखाई देने वाला एक स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य हमेशा विपरीत दिशा में बनता है और सूर्य परिक्षेपण के कारण होता है। अगला दिया है इसमें हेडिंग दिया, जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडल विलयन के कण हों तो वे प्रकाश को प्रकीर्णन फैला देते हैं। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे डियर, जिसका नाम है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन में होने वाली परिघटनाओं के उदाहरण। पहला दिया आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना आदि। पहले हम देखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। संक्षेप में अगर देखें तो कोलाइडी कणों द्वारा गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को कोलाइडियल के कण दृश्य बना देते हैं। प्रकाश के मार्ग को फैलाने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया डियर टिंडल प्रभाव के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है तथा इससे होने वाली इफ़ेक्ट बताइए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डियर, इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा हेडिंग है टिंडल प्रभाव के उदाहरण। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। जब किसी घने जंगल में बीतान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। तीसरा है, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती हैं। ये सभी घटनाएं कोलाइडियल विलयन के उपस्थिति के कारण हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडियल विलयन के बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे वायु, धूम, कुहरा, दूध, धुआं, जेली, क्रीम इत्यादि। कोलाइडियल विलयन के कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं जो देखे जा सकते हैं। वास्तविक विलयन के कण एक समान होने के कारण इन्हें अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। यही कारण है कि टिंडल प्रभाव के दौरान कोलाइडी विलयन के कण दिखाई देते हैं। तो ये आपके हो गए टिंडल प्रभाव का उदाहरण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पूछा जाता है टिंडल प्रभाव क्या होता है तथा टिंडल प्रभाव के उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ से टिंडल प्रभाव के उदाहरण देख के लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आइए डियर, अब हम अगला देखते हैं हेडिंग, जिसका नाम है बिना कण के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होती है। अर्थात आपको पता होगा कि जहाँ पे कण मौजूद नहीं है वहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा। जैसे निर्वात, जिसका उदाहरण है अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होती है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज मार्ग में हमें दिखाई नहीं देता है तथा कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों के साइज अपेक्षाकृत बड़े होते हैं वही मार्ग दृश्य होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण विक्षेप प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अब हम आगे देखेंगे डियर, जो हमारा अगला पॉइंट्स है। अब इसके प्रकाश के वर्णों का तरंगदैर्घ्य। इसके लिए प्रकाश के विभिन्न वर्णों पर विचार करना होगा। प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के विभिन्न अवयवी कणों के विषय में हम जान चुके हैं। हमने वहाँ देखा कि प्रकाश का वर्ण तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है
वह कम झुकता है, जिससे वह सबसे कम है वह वर्ण सबसे अधिक कोण पर झुकता है। लाल रंग सब कम झुकता है, अर्थात लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश को छोड़ करके नीला प्रकाश तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए लाल, पीला, हरा आदि का तुलना में अधिक झुकता है। कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और कौन सा रंग कम होता है, आइए देखते हैं हम लोग। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश के प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य रंग के प्रकीर्णित होते हैं। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है वे कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। श्वेत प्रकाश या श्वेत प्रकार का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से अधिक होता है। तो इससे भी डियर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका प्रकाश आपको सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं। पहला जो परिघटना होती है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ और नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देना। जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ कण नहीं, जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो प्रकीर्णन न हो पाता, जबकि पृथ्वी पर आकाश का काला प्रतीत ही होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होती है। जहाँ प्रकीर्णन नहीं होती है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। काला रंग, वहाँ पे काला रंग दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट लिखा है, गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीली, संतरी आदि रंगों में अधिक तेजी से सोखता है और अधिकांश नीले रंग वापस आ जाते हैं, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य का जल नीला रंग दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना। क्षितिज के समीप सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य वायु की मोटी परतों से गुजरता है, जबकि सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण सूर्य हमारे आने वाले प्रकाश बहुत कम दूरी पर तय करता है, जबकि यह सूर्य की क्षितिज पर होता है। क्षितिज के समीप नीले तथा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अधिकांश भागों को प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारी आँखों में तक नेत्र पहुँचने वाले प्रकाश का रंग अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, लाल रंग का कम, इससे अर्थात लाल रंग होता है। यही कारण होती है डियर। अगला दिया आपका, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग। लाल रंग तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है। लाल रंग कुहरे या धुएं से कम प्रकीर्णित होती है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इन रंगों का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है। यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सिग्नल उग्नल होते हैं, इसलिए खतरे के सिग्नल जो होते हैं लाल रंग के उपयोग किए जाते हैं, ताकि दूर से ही आपको क्या हो, ये रंग दिखाई दे। उम्मीद करते हैं डियर आज का जो मैंने हेडिंग पढ़ा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।